सब गोटा के प्रणाम करे छी। हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पर लाइव छी और हमर संग डॉक्टर राजीव रंजन दास जी छथिन। बहुत-बहुत हम इनका स्वागत करे छियै कि एखन ई हमर संग लाइव में एलखिन हैं। ई एक शल्य चिकित्सक छथिन और साथ ही ई जे छथिन मिथिला मैथिली के लेल बहुत ढेर तरह के काज जे छै यूके में ई कए रहल छथिन। त ए लेल हम इनका बहुत-बहुत दिल से आभार दै छियै कि अपन मिथिला के दोसर देश में एतेक बढ़ा रहल छथिन। त एहि पर भी अपन सबके आइ बातचीत हेतै और बहुत सारा इनका से बातचीत हेतै। और जे सबसे पहिने जे ई डॉक्टर छथिन तो ओकर बारे में भी अहाँ सब जे छै से हिनका से क्वेश्चन पूछ सकै छियै। बड़ी आंत के जे छै शल्य चिकित्सक छथिन ई। त अहाँ सबके कोनो भी क्वेश्चन हुआ त इनका से पूछ सकै छी। सबसे पहिने त हम इनकर स्वागत करबै। बहुत नीक लागि रहल ये कि एतेक दूर से ई हमर साथ जुड़लखिन हैं। त अहाँ के बहुत-बहुत स्वागत अछि। जी प्रणाम, अपने के प्रणाम भावना जी। और हैप्पी फॉर यू के जतेक दर्शक छै सबके बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहिने हम ई कहब जे अहाँ सब बड्ड नीक काज कऽ रहल छी। माने ई कोनो मामूली काज नहीं छियै। कलाकार सबके व्यवस्था केनाइ, संगीतकार के, गायक के, साहित्यकार के सबके जुटेनाइ, सबसे फोन पर बात केनाइ, समय के अरेंज केनाइ, रिकॉर्डिंग केनाइ, किताब पब्लिश करै छी ओकर प्रकाशन केनाइ, एहि सबमे बाधा सेहो आबैत हैत। बहुत मालूम छै जे व्यवधान होइत हैत समय के लऽ कऽ, व्यक्ति के लऽ कऽ, लिखऽ के जी लऽ कऽ, गुणवत्ता के लऽ कऽ। आ ई सबके सम्हारि के आ तकरा बाद एतेक गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम लऽ कऽ अहाँ अबै छी, ई कोनो मामूली काज नहीं कऽ रहल छी। ई काज रोज कऽ रहल छी, इहो एकटा बात छै, साल में 2 बेर नहीं कऽ रहल छी, प्रतिदिन कऽ रहल छी। तऽ अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत अहाँके पूरा टीम के बहुत बहुत हम बधाई दै छी आ बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा बजेलहुँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत-बहुत अहाँके धन्यवाद कि अहाँ जे छै से एखन लाइव भेलहुँ हैं। सबसे पहिने तऽ हम अहाँ सबसे आग्रह करब कि आइ के जे लाइव अछि ओकरा बेसी से बेसी शेयर कऽ दियौ। हमहूँ जे छै से शेयर कऽ दै छियै जैसे बेसी से बेसी आइ के लाइव से हमरा सबके साथ जुड़थिन। आ सबसे खुशी के गप ई छै कि एखन अहाँ सब कोनो भी अहाँ प्रश्न अहाँके हुआ बड़ी आंत से बहुत सारा प्रॉब्लम होइ छै जे कि एखन डॉक्टर साहब हमरा सबके बतेथिन जे की सब प्रॉब्लम होइ छै। त अहाँ सबके कोनो भी तरह के अगर क्वेश्चन पुछबाक हुआ त अहाँ सब पूछ सकै छी आर जे छै से ओकर फायदा उठा सकै छी। बातचीत आर भी हेतै कि केना ई जे छै से विदेश में रहि के अपन सबके मैथिली के कल्चर, अपन सबके सभ्यता संस्कृति के आगाँ बढ़ा रहल छथिन, ओहो पर अपना सब बातचीत करब। त सबसे पहिने तऽ हम ई जानै ले चाहब डॉक्टर साहब कि अहाँ के जे जीवन के स्टार्टिंग एक छोट सन के बिहार से स्टार्ट भेल आ एखन अहाँ लंदन यूके में छी। त ई सफर के बारे में कनिटा हमरा सबके जानकारी दैतियै कि केना ई सफर रहलै आ केना जे छै से अहाँ के जिंदगी के सफर एतऽ से पहुँच के ओतऽ तक पहुँचलै। त ए पर एक रत्ती प्रकाश डाल दियै अहाँ। भावना जी, हमर जन्म तऽ भेल छल दरभंगा जिला के बंगरहटा ग्राम में। हम जी बाढ़िग्रस्त इलाका छियै, सुदूर जी ग्राम छियै। आ हम्म फेर ओतऽ से हमर विद्यालयीय शिक्षा भेल आ महाविद्यालयीय शिक्षा भेल। पिताजी जी रहथिन ट्रांसफरेबल जॉब में, तऽ जतऽ जतऽ हुनकर स्थानांतरण होइत गेलनि ततऽ ततऽ हमर विद्यालय महाविद्यालय परिवर्तित होइत गेल। आ जी तकर बाद भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में 1972 में एडमिशन जी लेलहुँ जी आ ओतऽ से MBBS केलहुँ। फिर पटना चिकित्सा महाविद्यालय में 1982 में नामांकन भेल, ओतऽ से वाह फिर MS के प्राप्ति केलहुँ। फिर जी बिहार सरकार के ग्रामीण नौकरी केलहुँ, जनजातीय जी प्रदेश में आ बहुत ग्रामीण परिवेश में केलहुँ। फिर मन भेल जे शल्य चिकित्सक छी, एहि विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करी, कनी एक्सेल करी, कनी आगाँ पढ़ी, कनी आगाँ जानी, एहि साइंस के आगाँ पता लगाबी के और की होइ छै। तऽ ओकरा चलते हम विदेश चलि एलहुँ, यूके चलि एलहुँ। एतऽ रहि के FRCS केलहुँ। आ FRCS कऽ के जब कऽ गेलहुँ तऽ भेल कि चलू आब काज खत्म भऽ गेल, आब विदेश से हमरा की लेनाइ देनाइ, आब चलै छी हम्म अपना देश में, अपन राज्य के सेवा करै छी। तऽ जी आबि जी गेलहुँ पटना। आ पटना में 13 वर्ष तक जी आंत के सर्जन, सब आंत के सर्जन के रूप में, विशेष कऽ के लेप्रोस्कोपिक मेथड यानी कि दूरबीन के द्वारा छेद कऽ के पेट में ओहिसँ गॉल ब्लैडर निकालऽ के, ओहिमे विशेषज्ञता अछि हमर अच्छा। एकर प्रैक्टिस 13 वर्ष तक केलहुँ। तकर वाह बाद तत्कालीन राजनीतिक आ सामाजिक परिस्थिति के चलते, जकर विस्तार में हम नहीं जाय ले चाहब, जी ओ बिल्कुल बहुत बिल्कुल दुखद घटना छियै।
ओकरा चलते जी हमरा विवश भऽ के पुनः विदेश आबऽ पड़ल। मोन नहीं छल, लेकिन आबऽ पड़ल। 2005 में आबि बड़ा गेलहुँ। हमरा सबके लेल ई एकटा कह सकै छियै कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहलै कि अपन सबके मिथिला के जे छै से एतऽ किछु एहन भेलै विवशता कि अहाँके विदेश जाय पड़ल। जी जी जी। तो फिर 2005 से लऽ कऽ 2015 तक एतऽ कंसल्टेंट कोलोरेक्टल सर्जन यानी कि बड़ी आंत के, चूंकि एतऽ हर विषय में विशेषज्ञता बेसी छै, तो पहिने तऽ जनरल एखन जे सर्जन जगह पर अहाँ छियै तऽ ओकरो नाम बता देतियै कि कोन जगह पर अहाँ एखन छियै। हम जखन जे जगह पर छी ओ जगह के नाम छियै वर्कशॉप। ये लंदन से 1.5 घंटा के दूरी छै ट्रेन से एतऽ। जी लंदन उतरू आ 1.5 घंटा में हमर घर जी पहुँचत। छी हम तो वह कंसल्टेंट कोलोरेक्टल सर्जन के रूप में छी। 2015 तक रहलहुँ आ 2015 में अवकाश प्राप्त भऽ गेल। आ तखन से सेहो काज कऽ रहल छी, एखनो अवकाश प्राप्त के बाद काज कऽ रहल छी। आ संगे संग मिथिला मैथिली मिथिलाक्षर सभक लेल काज करै छी। सबके लेल बहुत गर्व हमरा अछि, बहुत गर्व अछि एहि बात के जे हम जगत जननी माता जानकी के गाम से छी, मिथिला धाम वाह से छी, मिथिला गाम वाह से छी। एकरा गर्व अछि, ओकरा लेल काज करै छी। बिल्कुल बहुत ही गर्व के गप छै जे अपना सब मिथिला के छी। आर एनाहिए जे छै कहै छै ने कि कतौ भी रही, विश्व के कोनो कोना में रही, फिर भी मन दिल सँ अपना सब जे छै से एक मिथिलावासी ही छी, मिथिला के ही छी। तऽ ई बहुत एकरा हम अहाँके जे ई सोच है एकरा हम बहुत ही नमन अथी करै छी, अहाँके ओकरा सैल्यूट करै छी जे अहाँके एतेक नीक विचार अछि। तऽ एखन जेनाकि किछु सबसँ पहिने तऽ हम चाहब कि किछु जे बड़ी आंत में जे प्रॉब्लम होइ छै, या अहाँ कहलियै दुनू आंत, बड़ी आंत आ छोटी आंत, दुनू के बारे में जे नॉर्मल प्रॉब्लम होइ छै ओकरा बारे में कनिटा हमरा सबके जानकारी देती कि जनरली ककरो ककरो भऽ जाइ छै, तऽ ओहिके ऊपर कनि प्रकाश डालतियै। देखू, चूंकि हम शल्य चिकित्सक छी तऽ हमरा सबके बातचीत जे हैत ओ हम्म बेसी हम्म ओकर ओरिएंटेशन सर्जरी के तरफ रहत। ओना जी जी बड़ी आंत में छोटी आंत में दुनू में हम जाहिमे छी बड़ी आंत में, ओहिमे जी शल्य चिकित्सा से संबंधित और मेडिकल चिकित्सा से संबंधित दुनू तरह के जी बीमारी होइत अछि, दुनू जी तरह के। लेकिन ओहिमे जेना प्रमुख अगर अहाँ ऊपर के तरफ जेबै तऽ ऊपर के तरफ वाला में कैंसर आ एसिड, ई दूटा चीज से संबंधित बीमारी बेसी होइ छै। जी ऊपर के आंत से संबंधित जे अंग अछि ताहिमे अपना सबके बिहार में गॉल ब्लैडर या स्टोन के समस्या बहुत बेसी होइ छै, बिल्कुल बहुत ज्यादा रहै छै। बहुत ज्यादा होइ छै। नीचा वाला आंत पर आबि जाउ, यानी कि बड़ी आंत पर आबि जाउ, तो बड़ी वाला आंत, बड़ी आंत में 2-3 तरह के बीमारी, एकटा तऽ जनरल इन्फेक्टिव बीमारी यानी कि डायरिया, डिसेंट्री, लेकिन वो मेडिकल भऽ गेल, बेसी मेडिकल भऽ गेल, ओहिसँ संबंधित बीमारी भेल। आ सर्जिकल बीमारी में कैंसर आ सूजन वाला बीमारी, जेकरा हम सब अपन भाषा में कहै छी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ओ होइ छै। आ तकर बाद मल द्वार के किछु बीमारी होइ छै, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। तऽ ई सब ऊपर से लऽ कऽ नीचा तक ई सब बीमारी मुख्यतया आंत में होइत छै। जी जी जी। तऽ किछु मतलब खान पान या की मतलब ज्यादा तक की रीजन होइ छै कि एहिमे होइ छै, एकर की रीजन ज्यादातर होइ छै। देखू, बेसी बीमारी तऽ एहन होइ छै जाहि पर कि हमर अहाँके कोनो वश नहि, कंट्रोल छै। ठीक छै। जी कहलो जाइ छै दुनिया में बीमारियों के लेल, कोनो चीज के लेल कहल जाइ छै कि जखन हमसब गप करै छी चाहे विषय पर जाइ छी तऽ बेहतर ई हेतै जे हमसब ओहि विषय पर बात नहि करी जकरा हम कंट्रोल नहि कऽ सकै छी। बिल्कुल बेहतर हेतै हमसब ओहि विषय पर बात करी जकरा लेल हम किछु कऽ सकै छी। सही बात। ई आवश्यक छै, आ एकरा बुझनाइ आवश्यक छै, एकरा पर विवेचना केनाइ आवश्यक छै, एकरा पर काज केनाइ आवश्यक छै। यह नहि जे कतहु पढ़ि लेलहुँ, कतहु सुनि लेलहुँ आ बस तकर बाद बिसरि गेलहुँ। तऽ ई जतेक बीमारी है, ओना तऽ बहुत पैघ अंग छै, 21 फीट लंबा आंत होइ छै, कोनो छोट मोट 1-8 फीट के तऽ होइ नहि छै। और हरेक बिल्कुल कदम पर अलग अलग बीमारी होइ छै। तऽ पूरा के समेट के एके में कहनाइ तऽ बहुत कनी कठिन काज छै, लेकिन ओतेक जी कठिनो नहि छै, एहि दुआरे कि हमसब बहुत टेक्निकल तऽ हुअ नहि जा रहल छी, एतऽ कोनो मेडिकल क्लास चलि नहीं रहल छै। हमसब जी बहुत सामान्य जन के भाषा में कहि रहल छी। तऽ जे चीज हम कंट्रोल कऽ सकै छी ओहिमे स्मोकिंग, एल्कोहल, ई दूटा आदत के, एकरा सबके शरीर के हरेक अंग पर, जाहिमे के आंत सेहो शामिल छै,
एकर बिल्कुल बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव पड़ै छै, बड्ड तीक्ष्ण प्रभाव पड़ै छै। खास कऽ के स्मोकिंग माने अल्कोहल से बेसी स्मोकिंग, किया तऽ अल्कोहल के इफेक्ट तऽ किछु दिन बाद हेतै, जखन कि ओ शरीर के जे चयापचय छै यानी कि मेटाबॉलिज्म छै ओकरा इफेक्ट करतै आ तकर बाद ओहिमे परिवर्तन आनतै आ तकर बाद करतै। ताहि दुआरे ओ नंबर 2 में छै। आ नंबर 2 1 में छै स्मोकिंग, किया तऽ ओ स्ट्रेट पॉइजन छै, सीधा निकलल स्ट्रेट गेल आ ओते डैमेज कऽ देलक। बिल्कुल स्मोकिंग अल्कोहल ई दू चीज सोझे सोझ जहर छियै। स्मोकिंग बेसी, ओकरा से कनिए कम अल्कोहल। एकर दूरगामी प्रभाव होइ छै, माने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आ लॉन्ग टर्म तीनू में प्रभाव होइ छै। आंत के बहुत कस के तीनू इफेक्ट करी दै छै अहाँ। ई भऽ गेल। एकरा ई हमरा सबके कंट्रोल में छै, ताहि दुआरे हम पहिने नाम लेलहुँ, किया तऽ एकरा पर लोग किछु कऽ सकैए, ई आदमी के अपन बिल्कुल कमजोरी बिल्कुल छै, कंट्रोल कऽ सकैया। कऽ सकैए। तकर बाद अगला चीज छै कब्जियत। कोनो वजह से अगर आदमी के कब्जियत रहे तऽ ई नीक बात नहीं छै। किया तऽ जे मल द्वार से जब निकलै छै पदार्थ निकलै छै, ओहिमे तरह तरह के पॉइजनस एलिमेंट होइ छै। बहुत साधारण भाषा में बता दै छी। आ एकरा लेल कोनो रॉकेट साइंस जानऽ के जरूरत नहीं छै। सिंपल बात छियै कि अगर पॉइजनस चीज अहाँ के शरीर के संपर्क में, त्वचा के संपर्क में, अंदर के जो वॉलपेपर होइ छै आंत के ओकर संपर्क में जते देर ठहरते ततेक जी देर ओकरा मौका भेटतै कि ओकरा डैमेज करी। अगर बिल्कुल कम देर ठहरतै तऽ कम देर मौका भेटतै। ई सिंपल बात छियै। तऽ ताहि दुआरे कब्जियत से अपना के फ्री राखी। आ ओकरा लेल अगेन कोनो बहुत बड़का काज नहीं करऽ के छै। ठीक छै, एहनो बीमारी होइ छै, एहनो लक्षण होइ छै जेकरा लेल अहाँ किछो कऽ लेब ओ नहीं ठीक हैत, तबियत नहीं ठीक हैत। हम ओ 5-10% के बात नहीं कऽ रहल छी, लेकिन बेसी काल मात्र बेसी पानी पीनाइ और ग्रीन वेजिटेबल यानी जेमे कोनो एहन चीज जेमे कि फाइबर के मात्रा, रेशा के मात्रा बेसी होइ छै, ओकरा बेसी खेला से अहाँके 80-90% केस में काज भऽ जायत। बाकी जी 10% तऽ हरेक बीमारी के साथ छै कि अहाँ कतबो किछु कऽ लिअ नहीं हैत। एकरा पर बिल्कुल ध्यान देना जरूरी छै। तऽ हमरा सबके जे पारंपरिक शाकाहारी जे भोजन छल भारतवर्ष के पारंपरिक, हालांकि मांसाहार सेहो आइ से नहीं छै, बहुत जमाना से छै। कहिए हमसब सुनै छियै राजा गेल रहे शिकार खेल, शिकार किया खेलल गेल रहे तऽ माछ मारैत रहे, सही खतरी माछ मारैत जी रहे। लेकिन ई मानऽ पड़त जे हमरा सबके भोजन प्रारंभिक रूप से बेसिक रूप से शाकाहारी छै आ मांसाहार बिल्कुल ओहिमे एकटा ओकर छोट रोल रहे। ओ जे शाकाहारी भोजन रहे ओकरे चलते बड़ी आंत के बीमारी या बड़ी आंत के कैंसर ई सब चीज, या ओ जात जे हमर विषय नहीं है, यानी कि हार्ट के बीमारी, लंग के बीमारी, ई सब हमर विषय नहीं छी। लेकिन हम कहि सकै छी चिकित्सक हेबाक नाते कि ई सब बीमारी भारत में कम होइत रहे। भारत में इन्फेक्टिव बीमारी बेसी तर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, सफाई सही नहीं बात रहल। बिल्कुल लेकिन जेना जेना हम सब पाश्चात्य भोजन के अपना रहल छी, पाश्चात्य संस्कृति के अपना रहल छी, ओना ओना कोई आदमी आब हमरा सबके ओहिठमा जतेक मेटाबॉलिक डिजीज रहे विदेश में पहिने होय, इन्फेक्टिव डिजीज इंडिया में पहिने होय, आब मेटाबॉलिक डिजीज भारत में बहुत पैस भऽ रहल अछि। कहल जाइ छै जे भारत जे छियै से डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड छियै। हालांकि हम डायबिटीज में नहीं जायब, वो हमर विषय एकदम नहीं छी, ओहिमे हम किछु नहीं बाजब, लेकिन छियै। आंत के कैंसर के बीमारी तेजी से बढ़ि रहल छै, इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बीमारी तेजी से हाँ बढ़ि ई रहल कैंसर के छै। बीमारी सच में बहुत ज्यादा बढ़ि रहल छै। तऽ ई जी किया भऽ रहल छै ज्यादा? जी, पहिने तऽ हम इएह कहलहुँ कि किछु एहन फैक्टर छै जे कि हमरा अहाँके हाथमे नहीं। किछु एहन फैक्टर छै जे हमरा अहाँके हाथमे डायरेक्टली नहीं अछि, लेकिन हमसब जिम्मेदार छी। जेनाकि प्रदूषण, हमसब जिम्मेदार छी। अपन लाइफ स्टाइल में चेंज भेलै, हमसब जिम्मेदार बहुत डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन छी, हमहूँ सब छी सफाई लेल। आ किछु चीज छै जे हमसब डायरेक्टली जिम्मेदार छी, यानी स्मोकिंग, अल्कोहल, कब्जियत आ शाकाहारी भोजन के उपेक्षा। हम नहीं कहब जे मांसाहारी नहीं हेबाक चाही, लेकिन शाकाहारी ओनाहियो भोजन देखियौ के तऽ अपन उपेक्षा। सबके मिथिला के भोजन देखियौ कि अगर जी मांसाहारी मान लियो कि मछलीए होइ छै तऽ जी पहिने जी 20-25 टा सब्जी पर मछली होइ छै, ई नहीं कि सीधा एकदम मछलीए होइ छै। एकदम अहाँके मोन हैत जे हमसब जी छोट रही, जखन हम छोट रही, पता नहीं आइ काल्हि की छै, तऽ पहिने जे गाम के भोज होय तऽ ओहिमे माछ माउस जे बने ओ नहीं परसत। माछ माउस आ बड़ी एकरा राखि लेल जाय। पहिने लोक के दऽ देल गेल, पहिने स्टार्टर जे होइत रहे अपन कन्वेंशनल से दऽ देल गेल, तरुआ दऽ देल गेल, भात दऽ देल गेल, दालि दऽ देल गेल, घी दऽ देल गेल। थोड़े जखन आदमी 5-10-15 कौर खा लेले तखन आयल हे बड़ी उठाई रे, अच्छा कनि माउस उठाही रे। अहाँके मोन हैत गाम में अखनो बहुत जगह प्रथा छै। किया? बिल्कुल गाम सब के चीज तऽ के इएह पाछा नियमे किछु छै, ने अभी किछु भी बात इएह नियम छै। जी, ताकि जी लोग जी बेसी शाकाहारी खा ले आ तकर बाद हम्म, कनि के लोग मांसाहारी सेहो खा ले। जी तऽ एकर उपेक्षा, तऽ
ई सब चीज छै। किछु एहन चीज छै जे कि हमरा अहाँके हाथमे नहीं है। पहिने कहि देलहुँ कि कैंसर किया भऽ रहल छै, हमरा अहाँके हाथमे नहीं है। लेकिन प्रदूषण आ भोजन, ई दू चीज अगर संक्षेप, बहुत संक्षेप में कही, अगेन कहै छी जे बहुत टेक्निकल नहीं भऽ सकै छी, ई दूटा चीज हमरा सबके हाथमे छै आ एकरा पर हम सब किछु कऽ सकै छी। किछु चीज एहन छै जकरा हम सब एकदम किछु नहीं कऽ सकै छी, जेना कि फैमिली हिस्ट्री। अगर एक आदमी के बड़ी आँत के कैंसर भऽ गेलै तऽ ओकर परिवार अगर समय मिला तो ओकर कनि 2-4 लाइन आगाँ हम सेहो बाजब कि परिवार वाला के होइके संभावना बेसी रहै छै, तो ओकरो पर ध्यान देना जरूरी छै। ई सब हमरा हाथ में नहीं छै। ओबेसिटी यानी कि वजन के बढ़नाइ, इहो हमरा अहाँके हाथ में एकदम नहीं अछि, तऽ इहो नहीं अछि जे हमरा सबके हाथ में एकदमे नहीं अछि, तऽ बिल्कुल ओकरो पर ध्यान देना। तऽ ई सब फैक्टर छै बीमारी के बढ़बै छै। हम सब किछु कऽ सकै छी, एकदम 100% तऽ नहीं कऽ सकै छी, किछु कऽ सकै छी। बिल्कुल सही कह रहल छियै। एकटा डॉक्टर साहब, एकटा प्रश्न हमरा अहाँके लेल और हैत, ई पथरी वाला बहुत ज्यादा सुनै छियै जी तऽ एकरा लेल किछु अहाँ अपन एडवाइस देतियै कि किया होइ छै एकर? जेना कि ऑपरेशन में भी बहुत लोग घबरा जाय छै कि पथरी अछि, केना निकलबायब, जहन कि आइ काल्हि ई सिंपल प्रोसेस भऽ गेलै हँ, तऽ एहि पर कनि अहाँ प्रकाश डाल दियै। जी, बहुत नीक प्रश्न पुछलहुँ, किया तऽ हमसब बिहार से छी और जतेक गैंजेटिक बेल्ट ऑफ इंडिया छै, जेना कि यूपी भेल, बिहार भेल, कलकत्ता भेल, जतऽ से गंगा माता के प्रवाह होइ छै, ओहि इलाका में विशेष कऽ के गॉल ब्लैडर में पथरी के समस्या बेसी होइ छै। साउथ इंडिया में जी कम जी होइ छै, सब जगह पूरा जी। संसार में होइ छै, लेकिन आ एहिमे ज्यादातर ब्लडर के निकालिए दै छै। ज्यादातर केस में इएह सुनै छियै, एखन हमर परिचित छथिन 2-4 गोटा, ओकरा निकालिए दै छै। तो ओहिमे जी की करवाना चाही? निकाल देना चाही या पथरी निकलवाना चाही? जी, फिर हम एकदम सामान्य भाषा में कहब कि जी पथरी दू जगह, गॉल ब्लैडर में, किडनी में। एकर मतलब ई नहीं, जे बात हम सब कहि रहल छी साइंटिफिक रूप से भऽ सकै छै कि 100% एक्यूरेट नहीं हुए, लेकिन जी समझाबऽ के लेल ताकि जी मोन रहे। मैं जी चाहै छी कि जी बात माथा के ऊपर से निकल जाए। गॉल ब्लैडर, किडनी, ठीक छै। गॉल ब्लैडर में जे स्टोन बनै छै, ओहिमे गॉल ब्लैडर खराब भऽ जाइ छै, आ उ खराब भेला के बाद जे गंदगी अंदर में अब खराब किया होइ छै, फेर ई बहुत बड़का टेक्निकल बात छै, पर हम सब घंटों बात कऽ सकै छी। खराब भऽ गेल, जी खराब भेला से गंदा पदार्थ अंदर में छोड़लै, आ उ छोड़लैथ, ओ जमा भऽ के स्टोन बनि गेल। तऽ मूलतः बीमारी अहाँके भेल गॉल ब्लैडर डैमेज भऽ गेल, तऽ गॉल ब्लैडर निकालि दियौ। किडनी में जे बीमारी होइ छै पथरी के, ओहिमे किडनी ठीक रहै छै, किडनी के अंदर में जे पानि अछि, ओ मूत्र अछि, ओहि मूत्र के संरचना में विभिन्न कारण से, जाहि पर हम सब नहीं जायब, विभिन्न कारण से ओहिमे परिवर्तन होइ छै, तऽ स्टोन बनै छै। तऽ ओतऽ किडनी ठीक रहैया, अहाँके ओकर जे अंदर में स्टोन बनि जाइ छै, तऽ किडनी के स्टोन के बीमारी, स्टोन निकालि दियौ। जेना निकालू, बहुत रास्ता छै ओकर हम नहीं जायब, हम मूत्र रोग विशेषज्ञ नहीं छी। तऽ गॉल ब्लैडर के बीमारी में अगर गॉल ब्लैडर निकालल जाइ छै, एकदम सही कयल जाइ वाह। छै। और दोसर बात, हम गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में एकटा बात कहब, जाहि पर बहुत आदमी भऽ सकै छथि कि, या बहुत चिकित्सक बंधु हुनका एहिसँ नहीं भऽ सकै छथिन, सहमत नहियो भऽ सकै छै, कि गॉल ब्लैडर के स्टोन अगर केकरो होइ छै, तऽ पूरा संसार में एकरा, जकरा हम सब कहि सकै छी कि सामान्य नियम छियै, या जकरा कहियो कि जेनेरिक नियम छियै, कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होइ छै केकरो, सब पूरा दुनिया के लेल कहि रहल छी, हम बिहार के लेल नहीं जी कहि रहल छी, जी जी ओकरा ऑपरेशन अगर लक्षण नहीं अछि, तऽ ऑपरेशन नहीं कराबऽ चाही। किया? अगेन सामान्य भाषा में, कि अगर गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में अहाँके, गॉल ब्लैडर के स्टोन में अगर अहाँके लक्षण अछि, तऽ अहाँके 40% एहि बात के संभावना अछि जे दोसर भयंकर बात सब ओ करत, जे करे। लेकिन लक्षण की सब होइ छै? लक्षण में दर्द भेनाइ, खास तौर पर दहिना तरफ, पेट के ऊपर में दहिना तरफ दर्द भेनाइ, जॉन्डिस भेनाइ, ओ दर्द ओतऽ से पीठ में गेनाइ, आ दर्द ओतऽ से दहिना कंधा में गेनाइ, ठीक छै, आ उल्टी जकाँ लगनाइ, ई सब लक्षण भऽ सकै छै। ई डॉक्टर तय करे छै जे ई लक्षण कोनो दोसर चीज के चलते भऽ रहल छै, आ कि गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते भऽ रहल छै, ई डॉक्टर पर छोड़ देल जाय। लेकिन अगर केकरो पता चललै कि ओकरा गॉल ब्लैडर में स्टोन छै, आ ओकरा जे लक्षण भऽ रहल छै, ओ डॉक्टर के लागि रहल छै जे गॉल ब्लैडर के स्टोन के चलते छियै, आ तखन अहाँ ऑपरेशन नहीं करायब, तऽ 40% संभावना अछि जे अहाँके बड़का भयंकर प्रॉब्लम हैत, पैंक्रेटाइटिस हैत, कैंसर हैत, पॉस भऽ जायत, गॉल ब्लैडर फाटि जायत, जॉन्डिस भऽ जायत, ई सब चीज 40% चांस छै। अगर अहाँ ऑपरेशन करेलहुँ, तऽ ऑपरेशन से जे रिस्क होइ छै, जे खतरा होइ छै, जे कोनो ऑपरेशन छै, दुनिया के कोनो एहि संसार में ऑपरेशन नहीं छै जाहिमे कि खतरा नहीं छै।
अहाँ के रिस्क बेनिफिट बैलेंसिंग करब, ठीक छै। अगर अहाँ ऑपरेशन करेलहुँ तऽ 10% चांस छै जे जीवन के खतरा हैत अथवा कोनो ओहिसे दिक्कत हैत, यानी कि ब्लीडिंग भऽ गेल, इन्फेक्शन भऽ गेल, जॉन्डिस भऽ गेल, किछु भऽ गेल। तऽ 40% अगर अहाँ ऑपरेशन नहीं करेलहुँ तखन खतरा है, आ 10% खतरा है अगर ऑपरेशन करेलहुँ तखन। तऽ फायदा एही में छै, गुड इकोनॉमिक्स एही में छै जे ऑपरेशन करा ले। अब दोसर पक्ष देखिए, अगर अहाँ के गॉल ब्लैडर के स्टोन अछि, पता चलल मान लियो कि कोनो चीज बच्चेदानी के लेल, कोनो चीज के लेल अहाँ अल्ट्रासाउंड करेलिया, पता चले कि आजा एतऽ तऽ हिनका तऽ गॉल ब्लैडर में स्टोन छै, आ लक्षण किछो नहीं छै। डॉक्टर पूछलक ई होइया, ई होइया, ई होइया, ई होइया, डॉक्टर तय कऽ लेलखिन जे गॉल ब्लैडर में स्टोन छै, लक्षण नहीं छै, ठीक छै। तो ओई आदमी के भयंकर बात हेबाक चांस लेस देन 1%, 1% से कम छै अगर लक्षण नहीं छै। तऽ गॉल ब्लैडर स्टोन जेकरा में लक्षण नहीं छै, खतरा होय के चांस लेस देन 1% छै। अगर ऑपरेशन करेलहुँ तऽ खतरा 10%, खतरा 10%। तो जे आदमी के लक्षण नहीं छै ओकरा में अगर ऑपरेशन करायब तऽ ई उचित बात नहीं, ई वाइज नहीं, बुद्धिमानी के काज। अगर लक्षण छै तऽ ओहिमे फायदा एहिमे छै, बुद्धिमानी एहिमे छै, अहाँ ऑपरेशन करायब। ई छियै पूरा संसार के लेल जेकरा इंडिया, यूके, जापान, जर्मनी, अमेरिका सब केओ फॉलो करै छै। आ ई फॉर्मूला जे समीकरण बतेलहुँ ई समझनाइ कोनो बहुत कठिन छै। लेकिन जे गैंजेटिक बेल्ट ऑफ इंडिया छै, माने जतऽ से गंगा चललै था, फिर कलकत्ता, बिहार, यूपी, एम्हर उम्हर जे प्रवाह जे भऽ रहल छै, ओतऽ से उत्तराखंड से लए के तक नीचा तक, ओई एरिया में रहऽ वाला के कोनो स्पष्ट नहीं छै कि किया होइ छै, बहुत स्पष्ट नहीं छै। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस पूरा संसार में सबसे बेसी छै, सबसे बेसी। अब ई आइ तक प्रूव नहीं भेलैया कि की गॉल ब्लैडर स्टोन से कैंसर होइ छै, ई आइ तक एकदम जेकरा कहल जाइ छै कि ठोक बजा के ई कहियो तय नहीं भेलैया। लेकिन इहो ठोक बजा के तय नहीं भेलैया कि एकरा से नहीं होइ छै, इहो नहीं तय भेलै। आ गॉल ब्लैडर के कैंसर जो होइ छै वो बड़ा की कहब कि आक्रामक कैंसर होइया, बहुत अग्रेसिव कैंसर होइ छै। ओना तऽ थ्योरेटिकली संभव छै कि गॉल ब्लैडर में कैंसर हुआ तऽ आदमी के क्योर भऽ सकैया, थ्योरेटिकली पॉसिबल छै, लेकिन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं छै। हम एहि बात पर ध्यान देब, हम साइंटिफिकली बहुत करेक्ट नहीं बाजि रहल छी, व्यावहारिक रूप से नहीं छै। किया तऽ होइ छै तऽ लोग ध्यान नहीं देलक, लोग सोचलक अच्छा जॉन्डिस छियै तऽ एकरा हेपेटाइटिस भऽ गेल हेतै, खान पान में गड़बड़ी भऽ गेल हेतै, है कहीं कहीं भोजन तेल घी बंद कऽ देतै, एहि समय देर भऽ गेल आ पता चलल कि आदमी के मृत्यु भऽ गेल। तैं द्वारा थ्योरेटिकली संभव छै कि इलाज हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर गॉल ब्लैडर कैंसर भऽ गेल तऽ बेसी चांस छै जे ओकर इलाज नहीं भऽ सकै आ जीवन के ह्रास भऽ। तऽ तैं द्वारा चूंकि जेकरा अंग्रेजी में कहि सकै छी कि सिंस द स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर गॉल ब्लैडर कैंसर के उपेक्षा कयल गेल तऽ स्टेक्स आर वेरी हाई। तो ओहि स्टेक्स के देखैत ई अगर केओ कहैया कि गैंजेटिक बेल्ट ऑफ इंडिया में अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर अगर स्टोन अगर छै तो ओकरा ऑपरेशन करा लेबाक चाही, एही मत के बेसी वर्क करे वाला आदमी एही मत के छथिन। किछु वर्ष पूर्व टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से डॉक्टर जगन्नाथ के हुनकर नेतृत्व में एकटा टीम सेहो आयल रहे जे पटना के डॉक्टर चिरंजीव खंडेलवाल छथिन, हुनका से मिलकर एकटा बड़का रिसर्च कयल गेल रहे। पटना में पीएमसीएच में डॉक्टर हई छथिन, बहुत विश्व यशस्वी चिकित्सक, हुनका सबके सहयोग से एकटा रिसर्च कयल गेलै आ ओहि रिसर्च के परिणामो यह निकललै जे एहि एरिया में रहऽ वाला आदमी के एहन लागि रहल अछि, ठीक छै 100% नहीं लागि रहल अछि जे गॉल ब्लैडर के स्टोन बेसी होइ छै, ओकरा चलते गॉल ब्लैडर कैंसर बेसी होइ छै, ओकरा चलते मृत्यु बेसी होइ छै। तैं द्वारा उचित यह छै जे एहि एरिया के लोग अगर लक्षण नहियो होइया तऽ ओ उनका ऑपरेशन करा लेबाक चाही। अगर एहि एरिया से अहाँ छी तऽ, अगर अहाँ यूके के छी तऽ अहाँके कराबऽ के जरूरत नहीं अछि अगर लक्षण नहीं अछि तऽ। हाँ, ई हम पहिने से डिस्क्लेमर दऽ रहल छी जे एहि विषय पर घंटो बात भऽ सकै छै, आदमी असहमत भऽ सकै छै, ई हम पहिने कहि रहल छी। जी जी, बहुत ही नीक जानकारी अहाँ देलियै, एहि लेल अहाँके दिल से हम आभार देब। एकटा प्रश्न छै अहाँ स्क्रीन पर, अहाँ पढ़ि रहल छियै? नहीं, हमरा कमेंट नहीं आबि रहल यऽ, पता नहीं अच्छा, कोन बटन अगर गैस के प्रॉब्लम से अल्सर भऽ जाय छै तऽ की कैल जाय? देखियो, हम सब जखन मेडिकल स्टूडेंट रही, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प सीन अछि। केना केना दुनिया में परिवर्तन होइ छै, केना केना साइंस बदलै छै। हम सब जखन मेडिकल स्टूडेंट रहिए तो जे सर्जरी डिपार्टमेंट में हमरा सबके जे गुरु रहथिन डॉक्टर बी झा, डॉक्टर एस एन झा, डॉक्टर शैलजानंद झा, हमर सबके गुरु रहथिन, भागलपुर में छथिन। तऽ
gall peptic ulcer का operation was the commonest operation, commonest major operation, not commonest but commonest major operation है। यह गैस के बीमारी है जो अल्सर भ जाए एकदम रोजे रोजे एकटा दूटा तीनटा चारटा बीमारी। आ साइंस के तेहन एकटा कहियो ईश्वर के जे कहियो प्रताप कहियो, ओ जब दवाई सब एले, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेनिटिडीन, ई सब जे दवाई आयल, एकदम जकरा कहियो कि पेप्टिक अल्सर के सर्जरी उपैठ गेल, जे मैथिली में कहियो विशुद्ध मैथिली में कि उपैठ गेलै, एकदम उपैठ गेलै। आब हमरा सबके 5-5 साल 10-10 साल तक पेप्टिक अल्सर के ऑपरेशन देखऽ के मौका नहीं मिलैया। हाँ, 5 साल 10 साल एकटा देखऽ के मौका भेटैया, अखनो देखै छियै, लेकिन वएह कहलहुँ 5 साल 10 साल में एकटा देखै, जेकि हम सब 10टा ऑपरेशन रोज होइत देखैत रही, अगर सब यूनिट के मिला दियौ जतेक यूनिट है सब यूनिट मिला। तऽ एकरा चलते की भेलैया कि एकटा दवाई जे एलै एसिड वाला, जे कि कॉमन छै, सब केओ जनैया, हमरा बताबऽ के आवश्यकता नहीं है, सब केओ जनै छै जे ओमेज खा ले, फलाना चीज खा ले, तो ई छै, ओकरा से बचाव छै, ऑपरेशन के समस्या बहुत कम हो। लेकिन लेकिन ओकर जे लक्षण छै, ओ लक्षण अखनो होइ छै, ओकरा आदमी दवाई से ठीक कऽ लेलक, लेकिन लक्षण होइ छै। आ ओहिमे वएह कहब कि खान पान 2-3टा चीज ई समय पर खाओ, एक बेर में कम खाओ, आ जे अहाँ के अनुभव से अहाँ के लक्षण जे भोजन दैया, पहिने की कहल जाइत रहे जखन हमसब मेडिकल स्टूडेंट रहिए कि हरी करी वरी, हरी वरी तो अलग भेलै, टेंशन में रहनाइ, आ करी करी मतलब कि स्पाइसी भोजन, तो कहल जाइत रहे कि उ नहीं खाओ। आब उ बात बदल गेलै, ई नहीं छै कि जे भोजन केला से अहाँ के जलन होइया, अहाँ के बुझाइया जे हमरा गैस होइया, ओइ भोजन कहाँ एफेक्ट करतै। पहिने रहे कि नहीं अहाँ नहीं खाओ, मरचाई नहीं खाओ, मसाला नहीं खाओ, अभी नहीं, ई चीज बदल गेल छै। तो हरी वरी करी वाला फार्मूला आइयो छै, यानी कि हरी वरी के मतलब है चिंता, स्ट्रेस। स्ट्रेस एहन भोजन जैसे अहाँ के दिक्कत होइया से, आ नियमित समय पर भोजन नहीं करबे, एकरो समझे ले बहुत रॉकेट साइंस के जरूरत नहीं छै। देखियो पेट में एसिड के सिक्रेशन होइ छै, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन होइ छै, जे कि अहाँ के भोजन के पचाबै, ठीक छै, ई सब केओ जनैया। आब ओ समय पर ओ एसिड के सिक्रेशन जे अहाँ आदत लगा देलिए, या जे बचपन से भगवान जे जन्म देलखिन हैं लोग के, ओकरा 3 बेर भोजन के हिसाब से बना के भेज छै, भोर के नाश्ता, दिन के खाना, रात के खाना। अब भ सकै तो ओकरा सबके बीच में कनी मनी आरो थोड़े बहुत हल्का फुल्का, बेसी नहीं तो वजन बढ़। आ ओइ टाइम में एसिड के सिक्रेशन होइ छै, यानी कि आगि निकलै छै, आ ओ कहै छै हमरा भोजन ला, हम तोरा जरेबू। आब जे अहाँ ओकरा भोजन नहीं देबै जरवा के लेल, आगि के अहाँ लकड़ी या नार पुआर नहीं देबै, तो ओतऽ जे भेटतै ओकरा जरा देत। ओकरा की भेट रहल छै, ओकरा भेट रहल छै स्टमक, स्टमक के दीवाल भेट रहल छै, स्टमक के दीवाल के जरा देलक तऽ अल्सर भऽ गेल अहाँके, लक्षण रहऽ लगल। तऽ ओकर उपाय इएह छियै जे अहाँके जे भोर के नाश्ता, दिन के खाना, राति के खाना अहाँ कम नहीं खाओ। बहुत एहन आदमी छथिन 12 बजि गेल नाश्ता केलहुँ, नहीं नहीं कनी बच्चा सबके स्कूल जाके रहे, एना रहे ओना रहे, पूजा नहीं केलहुँ है, स्नान नहीं केलहुँ है, एना एना कऽ के जे छै से देर भऽ गेल, ध्यान नहीं देले, आ वएह भऽ गेल। एसिड तऽ अपना समय पर दुश्मन तऽ आबिए जाइ छै, ओकरा जे आक्रमण करे के छै ओ करबे करै छै। गैस, तो अगर ई खाली भोजन का जो नियमितता छै, एकरा आदमी अगर सम्हारि लिया तो 80-90% ठीक छै। 10% 20% में अहाँ पहिने कहि देने छी कतबो किछु करब अहाँके किछु नहीं हैत, लेकिन बेसिक चीज हम सब ओकरा कंट्रोल कऽ सकै छी, ओकरा नियंत्रण में आनि सकै छी। बहुत ही नीक जानकारी देलिए अहाँ कि जे सही समय पर खाओ और एकदम से सही संतुलित भोजन करू, जे अहाँके नीक लगैया, जे अहाँके लागैया कि अहाँके खराबी नहीं कऽ रहल अछि। जी तऽ बहुत ही नीक गप। एकटा क्वेश्चन आर रहे अहाँके जे मलद्वार के रोग में जे बवासीर छै, तऽ एहियो पर कनिटा अहाँ अपन प्रकाश डाल दिए। ई बवासीर जी बहुत आम बीमारी, बहुत लोग के सुनबे कि जी बवासीर भऽ गेलै। जी 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 एकदम सही कहलिए, बहुत बहुत नीक प्रश्न अछि, या तऽ बहुत सामान्य छै। एहिमे सबसे पहिला चीज जरूरी छै जागरूकता। नॉट ओनली पाइल्स, कोनो बीमारी के लेल सबसे बहुत महत्वपूर्ण होइ छै जो बीमारी के समझियो। या डॉक्टर तऽ देखलक, दवाई लिख देलक, अहाँ घर चलि गेल, लेकिन वो बीमारी अगर ठीक हो, एहि पर बहुत डिपेंड करै छै जे अहाँ कते कोई बीमारी के बारे में जानै छी। तो सबसे पहला जागरूकता यह छै कि चूंकि बवासीर यानी कि अंग्रेजी में पाइल्स बहुत कॉमन बीमारी छियै, तो मल द्वार पर आदमी के जतेक बीमारी होइ छै, पाइल्स टा तऽ नहीं होइ छै, ठीक छै, पाइल्स ओहिमे सबसे सामान्य छै, सबसे कॉमन होइ छै। लेकिन पाइल्स होइ छै, फिशर होइ छै, फिस्टुला होइ छै, ओतऽ कैंसर होइ छै, बहुत बीमारी होइ छै, तरह तरह के पॉलिप होइ छै, बहुत तरह के बीमारी होइ छै। तो हमरा सबके बीच में फैलल छै कि पखना के रास्ता में कोनो दिक्कत भेल, सर वो तो हमको बहुत साल से पाइल्स है, वो छोड़िए ना, हम फलाना चीज के लिए आए।
और क्या होता है, ये होता है, वो होता है, मुंह से खून निकलता है, नहीं, मल द्वार से खून निकलता, हाँ निकलता है सर, लेकिन वो तो पाइल्स है। माने अपने लोग डायग्नोज कर ले कि हमरा पाइल्स है, हमरा पाइल्स हम्म। से दिमाग से हटा, मात्र बिल्कुल पाइल्स सही। नहीं, बहुत चीज होइ छै, कम से कम 7 गो 8 गो तो बहुत कॉमन, ई सब कॉमन छै, पाइल्स का एहन बुझतियै ना कि चलू पाइल्स कॉमन छियै, सबसे कॉमन छै, नहीं फिशरो कॉमन छै, ठीक है, पाइल्स एते कॉमन नहीं छै, लेकिन ओहो कॉमन छै, फिशरो कॉमन छै, ओतऽ पॉलिप जे होइ छै ओहो कॉमन छै, आ कैंसरो जे कहू दुर्भाग्यवश ओहो बढ़ि रहल छै, धीरे धीरे ओकर चांस बढ़ि रहल छै, 10 5 साल 3 साल इलाज केलाके बाद पाइल्स के पता चले हिनका तऽ कैंसर। तऽ ई जागरूकता भेनाइ बहुत जरूरी छै, रक्तस्राव आदमी के शरीर से कतौ से हुआ, चाहे वो गुदा द्वार पर हुआ, मुख से हुआ, चाहे आगू से हुआ, स्त्री जन के कतौ से रक्तस्राव अगर भ रहल यऽ, ओकरा कहियो 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 ओकर उपेक्षा नहीं करी। एक बेर अहाँ देखा लेलहुँ, डायग्नोसिस भऽ गेल, पता चलि गेल कि कैंसर नहीं छियै, ठीक छै, भऽ गेल, आब एकर मतलब आब कम से कम 1.5 2 साल तक तो ओतऽ कैंसर राताराती तऽ कैंसर होइ नहीं छै। एक बेर अगर अहाँ देखवा लेलहुँ, जांच करवा लेलहुँ, कैंसर अगर नहीं छै तऽ 1.5 साल 2 साल के बादे हैत, ओहिसँ पहिने नहीं होइ छै, ओहि डिटेल में हम नहीं जायब, नहीं टेक्निकल, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के बाद हैत, तऽ निश्चिंत भऽ गेलहुँ, अहूँ निश्चिंत भऽ गेलहुँ, घरोवला निश्चिंत भऽ गेलै, आ कोनो दोसर बीमारी पता चलि गेलै कि नहीं तऽ फिशर रहे, चाहे फिस्टुला रहे, चाहे पाइलोनाइडल साइनस रहे, चाहे पॉलिप रहे, तो इलाज भऽ जाय। तऽ ई बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण छै ई जाननाइ। तकर बाद छै कि अगर अहाँके लक्षण बवासीर में नहीं भऽ रहल यऽ, खाली पता चलि गेल कि बवासीर छै, कोनो लक्षण नहीं यऽ, तऽ ओकर इलाज करेबाक जरूरत नहीं छै, बहुत कॉमन बीमारी छै, मात्र ओकर जे उपस्थिति छै पाइल्स के, कोनो दोसर बीमारी कराबऽ गेलहुँ आ पता चलि गेल पाइल्स यऽ, लक्षण नहीं यऽ, ओकरा नहीं किछु करबाक छै। अगला बात ई छै कि मल द्वार में जतेक बीमारी होइ छै ओकर इलाज तऽ सर्जन करत, जेना पाइल्स के इलाज सर्जन जान करै छै, ओकरा ऑपरेशन करै छै, चाहे ओकरा पर रबर बैंड लगाबै छै, चाहे इंजेक्शन करै छै, फिशर के अपन मलहम आबै छै, चाहे ऑपरेशन होइ छै, एहि तरह सबके अपन अपन इलाज छै। लेकिन एक बात सबमें कॉमन छै जे कब्जियत सभक दुश्मन छी, चाहे पाइल्स हुए, चाहे बिल्कुल। फिशर हुए, चाहे फिस्टुला हुए, कब्जियत ओकर दुश्मन छी। अहाँके जे इलाज कराबू, डॉक्टर चाहे मलहम दे, चाहे ऑपरेशन करे, चाहे धागा बांधे, चाहे रबर बैंड लगाबे, चाहे जे करे, लेकिन कब्जियत से दूर अहाँके रहक अछि, पानि पीबक अछि, आ रेशा वाला चीज खेबाक अछि, एहि पर ध्यान देनाइ बहुत आवश्यक छै। बिल्कुल सही कह रहल छी अहाँ कि जे सबके जड़ कब्जियत बहुत बड़का जे छै। आर जेनाकि बहुत लोग बवासीर में कहत कि नहीं ऑपरेशन नहीं करायब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होइ छै वगैरह वगैरह, तऽ की अहाँ एडवाइस देबै कि करवाना चाही कि नहीं करवाना चाही, जिनका कि देखियौ बहुत प्रॉब्लम भऽ रहल छै। जी देखियौ, इहो समझनाइ बहुत जरूरी छै कि जे केकरो अगर पाइल्स होइ छै, बवासीर होइ छै, तऽ ऑपरेशने मात्र एकर इलाज नहीं छै, खास जी। तौर पर विज्ञान में बहुत प्रगति भेलै हैं, आ ऑपरेशन लास्ट स्टेज छियै, जब पाइल्स के बीमारी लऽ कऽ अहाँ जाइ छी चिकित्सक ओहिठमा, तऽ चिकित्सक के काज छियै ओतऽ यंत्र लगा कऽ देखनाइ, आ अगर हुनका शक भऽ रहल छै कि कैंसर भऽ सकै छै तऽ ओ पैघ यंत्र सब होइ छै जेकरा कोलोनोस्कोपी कहल जाइ छै, या सिग्मोइडोस्कोपी, ओ डॉक्टर पर निर्भर करै छै कि ओकरा की लागि रहल छै, ओकरा लागै छै ने ओकरो जांच कराबऽके चाही तऽ ओकरा जांच करा लेबाक चाही, नहीं तऽ छोट यंत्र लगा कऽ डायग्नोसिस कऽ लो। डायग्नोसिस केलाके बाद ओकरा ग्रेडिंग करै छै, और टेक्निकल बात छियै, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 4 ग्रेड के होइ छै, ठीक छै। ओ 4 ग्रेड में आदमी डॉक्टर जे छै से अगर ग्रेड 4 अछि या 3 अछि आ कनि कठिन अछि तऽ ओकरामे ऑपरेशन चाही, लेकिन केकरो ग्रेड 1 छै या ग्रेड 2 छै ओहिमे तऽ ऑपरेशन के एकदमे जरूरत नहीं छै प्रारंभिक अवस्था में। ओहिमे तरह तरह के जे खान पान जे भऽ गेल से तऽ भइए गेल, पानि आ भोजन, तकरा अलावा इंजेक्शन छै, तकरा अलावा बैंडिंग छै ओतऽ करऽ के लेल, या ऑपरेशन जकाँ किछु किछु छै, तरह तरह के यंत्र से लगा कऽ ओकरा इलाज कयल जा सकै छै ओहि चीज के। ओ जखन काज नहीं केलक तखन ऑपरेशन कराबक चाही। बात सही छै कि ऑपरेशन अगर हेतै तऽ समस्या भऽ सकै छै किछु प्रतिशत केस में। अगर कोनो सर्जन ऑपरेशन करैया आ ओ कहैया कि हमर केस में कहियो ऑपरेशन अथी नहीं भेल अछि, कहियो कॉम्प्लिकेशन या समस्या नहीं भेल अछि, या तऽ ओ झूठ बजैया आ चाहे ऑपरेशन करबे नहीं करैया, दुए स्थिति भऽ सकैया। अगर ऑपरेशन हेतै तऽ समस्या हेतै, किछु परसेंट में हेतै। आब निर्भर करै छै पाइल्स में एकर प्रासंगिकता की छै। पाइल्स में प्रासंगिकता छै कि नंबर 1 कि अहाँके जे प्रिलिमिनरी नॉन ऑपरेशन वाला ट्रीटमेंट भऽ चुकल अछि ओ कारगर भेल कि,
नहीं भेल तऽ अहाँ ओकरासँ कतेक पीड़ित छी, इहो बहुत महत्वपूर्ण छै। अब कहियो कहियो कारगर नहीं भेल, लेकिन आब मान लियो महीना में एक रत्ती कनी खून निकलि आ पाइल्से छियै, डायग्नोसिस भऽ गेल यऽ, दोसर चीज नहीं छियै, पाइल्से छियै। आ मान लियो कि हफ्ता में कनी एक रत्ती के निकलि, अहाँ ओकरासँ बेसी बॉदर्ड नहीं छियै, अहाँके जीवन शैली के बहुत असर ओ नहीं करत, तखन ऑपरेशन नहीं कराबू। लेकिन अगर अहाँके फेल कऽ गेल यऽ ट्रीटमेंट और अहाँ ओकर रक्तस्राव से बहुत बेसी या दर्द से बहुत बेसी पीड़ित छी, तऽ तखन अहाँके ऑपरेशन करा लेबाक चाही। समस्या के चांस 10% छै ओहूमे, लेकिन 90% चांस छै जे ठीक भऽ जायत, समस्या नहीं आयत, तऽ करा लेब। बिल्कुल सही अहाँ कहलिए, बढ़िया एडवाइस देलिए कि जे अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम छै तखन तऽ ऑपरेशन करवाना चाही। आ कनि-मनि छै आ ओकरा अगर खान-पान अपन अथी से अहाँ अगर रूटीन में अगर ठीक कऽ सकी तऽ नीक जी। गप छै। तऽ बहुत ही नीक अहाँ जानकारी एक देलहुँ रत्ती हम हमरा। रोकऽ चाहै छी, सॉरी हम रोकऽ चाहै जी, छी, चूँकि हम जी, कमेंट नहीं देख पाबि रहल छी, तऽ किनको अगर प्रश्न होनि तऽ कनि पढ़ि कऽ हमरा बता जी हम कमेंट्स स्क्रीन पर दऽ रहल छी और एकटा आशुतोष अंकल जी के एकटा कमेंट आबै छै। अहाँ पढ़ि पाबि रहल छियै स्क्रीन पर? हाँ, बहुत छोट-छोट छै, नहीं देखै छियै। अच्छा। हम हाँ, हाँ। प्रोस्टेट के मरीज छी, पेशाब मार्गसँ रक्तस्राव भेल, यूरोमैक्स खाइ छी, मुदा आयुर्वेदसँ फायदा भेल, आइ 18 ग्राम अछि, प्रोस्टेट कम होइ छै, 6 वर्ष भऽ गेल। देखियौ, हम मूत्र रोग विशेषज्ञ नहीं छी, तेँ एहि विषयमे हमर विशेषज्ञता नहीं अछि, लेकिन चिकित्सक जी। हेबाक चलते हम एहिमे बता सकै छी अहाँके के हुँ, हुँ। जनरल जतेक बात अहाँ कहलहुँ, अहाँके लेल हम स्पेसिफिक बहुत विशिष्ट रूपसँ उत्तर नहीं देब, किया तऽ हमसभ तऽ जन जागरण लए बैसल छी, तऽ सामान्य हम उत्तर देब कि अगर अहाँ रक्तस्राव के अहाँ चर्चा केलहुँ, रक्तस्राव अगर कतहुसँ शरीरमे हुए, चाहे मूत्र मार्ग से हुए, गुदा मार्ग से हुए, मुख से हुए, कान से हुए, आँखि से हुए, नाक से हुए, कतहुसँ रक्तस्राव अगर भऽ रहल छै तऽ ओकरा अहाँ डॉक्टर से देखा के ओकर निदान जरूर करवा लिअ कि की छी, कतऽसँ आयल, कोन वजह से आयल। रक्तस्राव के कहियो ओकरा इग्नोर नहीं करी, विशेष कर एहन रक्तस्राव जाहिमे अहाँके संगमे दर्द नहीं, ओना कोनो रक्तस्राव के उपेक्षा नहीं करू, आ बिना दर्द वाला के तऽ एकदमे नहीं करू, वो तऽ एकदम इमरजेंसी छी, ओकरा अहाँ डायग्नोसिस कराबू अगर रक्तस्राव भेल अछि तऽ। आब अहाँ आबि जाउ मूत्र मार्ग के जे अहाँ लक्षण बतेलिए, ओहिमे अहाँ डॉक्टर से देखा लेलहुँ, ओ देख के बता देलथि कि अहाँके जे खून निकलल, रक्तस्राव भेल, ई दोसर कोनो चीज के चलते नहीं छै, ई प्रोस्टेटिक के चलते। ठीक छै, आब ई तय भऽ गेलै कि प्रोस्टेटिक के चलते छै। तऽ ओहूमे इएह बात छै, एक जमाना एहन रहै जखन कि प्रोस्टेट जहाँ बढ़ल आ जहाँ पेशाब में दिक्कत भेल तऽ एकमात्र उपाय रहे, हमसब जखन मेडिकल स्टूडेंट रहिए तखन के बात कहि रहल छी, एकमात्र उपाय ऑपरेशन रहे। ई बात आब खत्म भऽ गेल, एहन नहीं छै। ओहो सब ओकरा स्टेजिंग ग्रेडिंग करै छथिन, आब एहन यंत्र सब आबि गेलैए जेकरा द्वारा ओ लगा के देख लै छथिन कि ई प्रोस्टेट बढ़लासँ हिनका पेशाब के आंतरिक दिक्कत कते भऽ रहल छै, ओकरा ओ जाँच के पद देख लै छै, ओकरा स्टेज कऽ दै छथिन कि स्टेज 1 छियै कि 2 छियै कि 3 छियै। आ प्रारंभिक स्थितिमे ओकरा दवाई दै छथिन, विभिन्न प्रकार के दवाइयों के बड़का रेंज आबि गेल छै, जेकि मूत्र रोग विशेषज्ञ सब जानै छथिन, ओ ओकरा हिसाबसँ दवाई दै छै। तकर बाद एहन किछु ऑपरेशन करैके छै जे कि पहिने जकाँ एकदम फाड़ि के जे निकालऽ वाला होइत रहे, ओ नहीं छै आब दूरबीन लगा के बहुत कम रिस्क वाला काज सब, तरह तरह के लेसर होइ छै, तरह तरह के होइ छै, चीज सब होइ छै, ओ सब कऽ कऽ ओहू से नहीं भेल, ठीक छै, ओपन कऽ के ऑपरेशन केनाइ तऽ ओ अंतिम रास्ता, हथियार तऽ छियै, ओकरा ओ तऽ कतहु गेलैये नहीं, ओ तऽ छैहे। तऽ ओकरोमे इएह छै। तऽ पहिला समरी इएह कहब जे पहिला बात डायग्नोसिस, दोसर बात स्टेजिंग, डॉक्टर स्टेज कऽ देले, स्टेज के हिसाब से तय कऽ देले कि अहाँके ऑपरेशन के जरूरत नहीं अछि, अहाँ दवाई खाउ, आ नहीं अगर स्टेजिंग में आयल कि एहन स्टेज पर छी जे ऑपरेशन कोनो उपाय नहीं है, या अहाँ उपाय केलहुँ बिना ऑपरेशन वाला आ कारगर नहीं भेल तऽ ऑपरेशन, यह एकरो पाथवे छियै, एही मार्ग से जेबाक चाही। बहुत ही नीक जानकारी अहाँ देलहुँ, एहि लेल अहाँके दिलसँ हम धन्यवाद दै छी। आर बहुत नीक लागि रहल ये कि अहाँ लाइव भेलहुँ हेँ। अहाँ सबसँ हम आग्रह करब कि लाइव के बेसी से बेसी शेयर करियौ, जाहिसँ कि बेसी से बेसी लोकके ई जानकारी प्राप्त हेतै। बहुत ही नीक अहाँ जे छै से बतेलियै, आंत वाला कैंसर के बारे में भी बतेलियै, बवासीर ले बतेलियै, बहुत सारा जानकारी अहाँ देलियै हैं। अहाँ सबसँ आग्रह अछि कि अहाँ ई लाइव के जे चीज अहाँ सबके छूटि गेल हैत, नहीं सुनि सकलहुँ, ओकरा फेर से अहाँ सब सुनब आर अपन फायदा उठायब, बहुत नीक लागत। तऽ अहाँ तऽ जे कैंसर के बारे में जे अहाँ बतेलियै रहे तऽ ओकर
निदान भी तऽ अहाँ बताए देने रहियै तखन अपन सबके गप, तऽ हमरा लगे ई कंप्लीट भऽ गेल मेडिकल के लऽ कऽ। आब हम चाहब कि आगाँ बढ़ैत अहाँके जे यूके मे मिथिला मे जे मैथिली मिथिलाक्षर मे की सब अहाँ कऽ रहल छियै, एकर बारे में अहाँ कनिटा बतैबतियै, हमरा सबके जानकारी देतियै कि अपन अपन मिथिला के कल्चर के केना अहाँ विदेश में भी जे छै से आगाँ बढ़ा रहल छियै। अहाँके जे छै मिथिला कल्चर सोसाइटी यूके, रेडियो मिथिलाक्षर शिक्षा में जे अहाँके अन्य गतिविधि अछि ओकर बारे में हमरा सबके जानकारी देतियै। छै कि से एतऽ पूरा यूके के जनसंख्या छै 7 करोड़, बिहारक जी जनसंख्या है 12 करोड़, तऽ समझ सकै छियै कतेक छोट देश छै। जी आ जी ओहि 7 करोड़ में फेर 90% रखियो अंग्रेज, 10% रखू बाहर के लोग। बाहर के लोग में अमेरिका, जापान, जर्मनी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब केओ छै। ओहिमे हिंदुस्तानी, ओहिमे बिहारी आ नेपाली, चूँकि मिथिला तऽ दुनू जगह छै, नेपालो में छै, बहुत पैघ क्षेत्र छै नेपाल में मिथिला के। तऽ नेपाल आ बिहार के लोग ओ बचलै बिहारी। आ ओहि बिहारी में फेर मगही, भोजपुरी आ मैथिल, आ नेपालियों में फेर विभिन्न भाषा बाजै वाला मैथिल। तऽ बहुत छोट जनसंख्या एतऽ छै। तऽ चूंकि छोट संख्या छै ताहि द्वारा एहि बात के बहुत बेसी संभावना छै जे एतऽ मैथिल के नाम लेवा रहा न कुल कोई रोवन हारा वाला स्थिति किछु वर्ष के बाद भऽ जाय, बहुत संभावना छै। एकटा हम देखैत रही प्रोग्राम मैथिली आकांक्षा मंच के में अशोक अविचल जी एकटा भाषण बतेने रहथिन जे एकटा कोनो बड़का रिसर्च भेलैया, जे रिसर्च कहि रहल छै कि एहि पूरा संसार के एतेक नंबर के संख्या भाषा जे छै एतेक साल में लुप्त भऽ जाय, ओहिमे मैथिली के नाम सेहो छै कि ओ एतेक ओहो साल में जाकर लुप्त भऽ जाय। ई बहुत बड़का समस्या छै। ई कहल गेलै भारत आ नेपाल के बारे में। आ एहन देश जतऽ की जनसंख्या मुट्ठी भरि छै, ओतऽ तऽ एकदम संभावना छै जे ओतऽ मैथिल संस्कृति, या तऽ जे हमसब हमर सबके जे संरक्षक छथिन, प्रधान संरक्षक हमरा सबके अग्रज डॉक्टर कलाधर नारायण झा, ओ कहने रहथिन कि हमसब तऽ मैथिले जन्मलहुँ आ मैथिले तिरोहित भऽ जायब। हमरा सबके चिंता अछि अपन अगिला पीढ़ी के बारे में। ओ तऽ अंग्रेज जी के बीच में रहि रहल यऽ, अंग्रेजी पढ़ि रहल यऽ, आ ई हमरा सब लए बहुत आवश्यक। जाबत तक हम ओकरा बतेबै नहि कि तो अंग्रेजी पढ़, अंग्रेजी बाज, अंग्रेज जकाँ कर, लेकिन एहि बात के नहीं बिसर जे तोहर जड़ कतऽ छौ। तोरा बुझबाक बिल्कुल चाही कि होली, दिवाली, दशहरा, छठि, सामा चकेबा, मधुश्रावणी, कोजगरा इहो किछु होइ छै। जी आ जतेक हद तक तो मैथिली के बारे में जानि सकै छै आ बाजि सकै छै, ओते हमसब प्रयास करी जे ओ करी। तो हमसब दू उद्देश्य से विदेश में मैथिल संस्कृति के जीवित करी आ ओकर फायदा अपन अगला पीढ़ी के पहुंचाबी। मात्र एहि दू उद्देश्य से हमसब मिथिला कल्चरल सोसाइटी करीब 10 साल पहिने बनेने रही। हमरा गर्व अछि जे 10 आदमी मिलकर बनेने रही, ओहिमे एकटा हम छी। वाह आ 10 साल मेहनत केलाक बाद, कहूँ ने कि छोट तऽ संदेश छै, बहुत देश, 10 साल मेहनत केलाक बाद करीब करीब हमसब 200-250 आदमी के ताकि सकलहुँ। तऽ बहुत वाह छै नंबर, जहाँ पर कि 7 करोड़ बहुत के छै कि दू ढाई जनसंख्या सौ लोग कम थोड़े के भेले। जी ओहिमे तऽ 10% बाहरी, आ बाहरी में फेर भारत, हिंदुस्तानी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आ तब बिहारी में करैत करैत 200 आदमी ताकि लेलहुँ। आ ओकरा माध्यम से हमसब एखन तक कोरोना के समय में तऽ गतिविधि सब कनी कम भऽ रहल छै, बहुत ऑब्वियस छै, किया ओहिमे जाय के आवश्यकता नहीं छै। लेकिन हमसब साल में एक बेर अपन एनुअल फंक्शन करै छी, साल के बीच में कम से कम 4 बेर बैसारि करै छी, छोट मोट बैसारि करै छी। ओकरा अलावा हमरा सबके फेसबुक पेज अछि, जेकि एखन कोरोना के चलते सस्पेंड कयल गेल रहे, आब हमसब जल्दिए शुरू करब। ओहि फेसबुक पेज पर मेनका जी बहुत बढ़िया काज कऽ रहल छथिन। ओ नाच गाना संगीत, मैथिली भाषा, मैथिली के जे पर्व त्योहार सब होइ छै, सबके विषय में हमरा सबके जानकारी लगातार आबैत रहैत अछि, जेकि फेर 1-2 मास में हमसब शुरू करब। आब कोरोना कम भऽ गेलैया, ओकरा शुरू करब। ओ हमरा सबके चलैत रहै छै। हमसब मिथिला चित्रकला के, मिथिला के पर्व त्योहार के, एकरा सबके विषय में अपनो बात करै छी, अपनो करै छी। मिथिला में हमसब एतऽ छठि खूब करै छी, कम से कम यूके में 10 जगह छठि होइया, 10 जगह कम से कम छठि होइया यूके में। आ ओहिमे लोग सब जाइ छै, भाग लै छै। होली, दिवाली, दशहरा ई सब तऽ हेबे करैया। हमसब सामा चकेबो मनाबै छी, हमसब आरो व्रत त्योहार मनबऽ के तऽ प्रयास करै छी, छोट लेवल पर कऽ रहल छी। तऽ ई सब काज हमसब एतऽ कऽ रहल छी। एतऽ आ मैथिली के गीत संगीत, अपन बाल बच्चा सब जे कि बजैया अंग्रेजी, मैथिलियो बजैया, लेकिन मैथिली गाना पर ओकरा हमसब कहै छी कि तू डांस करके देखाबऽ। ओ नृत्य कऽ के देखाबै छथिन, वाह करै छथिन, प्रयास करै छथिन। अहाँ अपने जाके देख लियौ, मिथिला कल्चर सोसाइटी यूके के पेज छै हमरा सबके। 1 साल पहिने के बाद गतिविधि अगर पाछा चलि जेबै तऽ देखबै कते गतिविधि हमसब कऽ रहल छी। तऽ हमसब एहि बात के प्रयास में छी जे अपनो मैथिली बाजी,
बाल बच्चों के जहां तक संभव हुआ मैथिली सभ्यता से तो परिचित एकदमे कराबी, जे कि सबके अछि। अब हमरा सब गोटे के बाल बच्चा एतऽ जनैया जे हम मैथिल छी, हमर रूट मिथिला में अछि, ओ मिथिला कतऽ छै ओकरा बुझल छै, कनी मनी मैथिलियो बाजि लैया, किछु आदमी तऽ फराटे से मैथिली बजैया, आगाँ सेहो गतिविधि के देखबै तऽ अहाँके पता चलि जायत। आ एकरा अलावा हम सब भारत में दिल्ली में पंडित कौशल झा के अंदर में एक संस्था छै दुर्वाक्षत मिशन मिथिलाक्षर अभियान, ओकरा तहत जी हम जी सब करीब करीब 50 आदमी एतऽ ट्रेन भ चुकल छी मिथिलाक्षर। वाह मिथिलाक्षर में काज करऽ के लेल भारत में करीब करीब 5टा संस्था, कम से कम 5टा संस्था अछि, स्थापित संस्था, ओना तऽ बहुत संस्था छै जे कि मिथिलाक्षर में काम कर रहल छै। अजय शास्त्री जी के छनि, मिथिलाक्षर शिक्षा अभियान छै, मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान छै, सिद्धरुस्त जे छै से अभियान छै, दुर्वाक्षत अभियान छै, बहुत छै। लेकिन संजोग एहन छै जे हम जुड़ल छी दुर्वाक्षत मिशन मिथिलाक्षर अभियान से, आ हम ओकर विद्यार्थी छी, प्रवीण भऽ गेलहुँ, तखनो विद्यार्थी छी, आ प्रयास करै छी जे आरो आदमी के जोड़ी, और हम सब जी अपनो बहुत सारा विद्यार्थी ओ सीख रहल छै। हम आइयो सिखला के बादो, प्रवीण भेला के बादो आइयो प्रतिदिन अभ्यास करै छी। आ वाह फेसबुक पेज पर विद्यालय छै, हम रोज एकटा हम भेजै छी अपन वाह लिखब, प्रतिदिन एकटा, एको दिन नागा नहीं होइए। वाह 365 दिन बहुत में नीक 365। बहुत नीक। तो एकटा हम सब आशुतोष अंकल एकटा क्वेश्चन लिख रहल छथिन, अहाँ पढ़ि पाबि रहल छियै? छोट छै, होटल बिजनेस में संजय झा छै, यूके में जुड़ल ओ छै कि ना? जी, संजय झा जी छै, हुनका से हम सब जुड़ल छी। हुनका से हाले में हम सब हुनका शामिल केलियनि या अपन, हमरा सबके व्हाट्सएप ग्रुप अछि मिथिला कल्चर सोसाइटी यूके का, हुनका हम सब हाले में हुनका शामिल केलियनि। जेकरा से जहाँ जे पता चलै छै तो हम सब तुरंत हुनका फोन करै छी आ कहै छियनि जी कि यौ अहाँ जे पता चलल या कि हम मैथिल छी, एना छी ओना छी, हमरा सब वाह साथे जुड़ू। आ लोग प्रेम से जुड़े छै, हम सब खूब प्रेम से रहै छी, जतेक मैथिल हम सब एतऽ छी खूब प्रेम से रहै छी, मिलै छी, जुलै छी, फंक्शन मनाबै छी, एक दूसरा के मदद करै छी, आ प्रयास करै छियै कि मिथिला मैथिली के सभ्यता कल्चर एतऽ बढ़े आ ओकरा प्रसार होय, हम सब प्रयास करै छी। वाह बहुत ही नीक। एकटा आर क्वेश्चन अहाँके स्क्रीन पर अछि, एक बेर देखिए। मेंटल हेल्थ में डिमेंशिया के समस्या बहुत बढ़ि रहल छै। जी, ई तऽ बहुत विशेषज्ञ प्रश्न अछि। हमर बेटी जी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट अछि, ओ बेसी बढ़िया उत्तर दऽ सकैया। लेकिन ई बात सही छै जे मेंटल हेल्थ के समस्या बढ़ि रहल छै बहुत बेसी। एहिमे दू तीन टा बात छै, हम शल्य चिकित्सक छी, ओहिसँ हमरा एहि विषय से बहुत एकदम रिश्ता नाता नहीं छै, लेकिन किछु चीज हम जनै छियै एकरा विषय में। कि पहिल चीज तऽ ई छै कि चूंकि हरेक कॉइन के दूटा साइड होइ छै, हरेक सिक्का के दू पहलू छै। अगर अहाँके किछु प्राप्त होइया तऽ किछु लॉस सेहो होइया। जी तऽ ई जे विज्ञान में प्रगति भेलैया, विज्ञान में प्रगति भेला के चलते आदमी के लॉन्गेविटी बढ़, ठीक छै, जी आदमी के जीवन बढ़। लेकिन आदमी के जीवन बढ़लैया तऽ जे ओल्ड एज के बीमारी, अगर कोनो आदमी के उम्र अगर 30 साल में डेथ भऽ गेल या 40 साल में अगर डेथ भऽ गेल, तऽ अहाँके तऽ नहीं पता चलत कि ई अगर वृद्ध होइते तऽ एकरा आर कोन बीमारी होइते। अहाँ तऽ इएह कहबै जे हुनका तऽ फलाना चीज भेबे नहीं करे, अरे हुनका तऽ एहि दुआरे नहीं भेलनि कि 50 साल में मृत्यु भऽ गेल। लेकिन अगर किनको 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 100 साल तक अगर जीवथिन, तो हुनका ओल्ड एज से रिलेटेड जे इलनेस होइ छै से हुनका हेतनि। तो चूंकि लॉन्गेविटी बढ़ि रहल छै तऽ किछु मानसिक बीमारी एहन छै जे एज रिलेटेड, सब रिलेटेड नहीं छै, सब नहीं छै, किछु एहन छै। ओ एकदम नेचुरल सीक्वेंस छियै, ओकर प्राकृतिक ओकर फल छियै जे अगर लॉन्गेविटी बढ़तै तऽ समाज में ओकर समस्या बढ़तै, इवन इफ कि उ ओकर एकमात्र कारण नहीं छियै। ई एकदम समझल जा सकै छै, पहिला बात। आ दोसर बात टेंशन, जे हमरा सबके दिन राति के जे हमरा सबके तरह तरह के भाग दौड़ करै छी, बहुत विकास, जतेक विकास करब ओतेक काज करऽ पड़त, जतेक काज करऽ पड़त ओतेक आदमी के अहाँके आदमी से नाता है, आदमी से नाता है। कनी हम रूढ़ भाषा में बाजि रहल छी, पता नहीं बाजनाइ उचित छै कि नहीं, लेकिन मैथिल छी तऽ हमसब मिथिला में कहै छियै कि दुनिया में जतेक जीव जन्तु यऽ ओहिमे सबसे बड़का खोपड़ा जे होइया से आदमी, सबसे बड़का। हम सब चूंकि बहुत ज्ञान अछि तऽ बुझै छियै जे केना दोसरा के पैर काटी, केना किनको बुराई करी, केना किनको पाछू कऽ दियै। तऽ जतेक काज करब ततेक आदमी से भेंट हैत, जतेक आदमी से अहाँ मन करू, अहीं भावना जी अपने देखियौ कि काज नहीं करतहुँ, घर में बैसल रहितहुँ तऽ कोनो बात नहीं छै, आइ काज करै छी तऽ 10 आदमी के समय तय करै छियै, किनको लेट भऽ जाइ छै, कोई सीवी नहीं टाइम पर भेजै छै, फिर फ्लायर केना बनतै, फिर हुनका से बात कोना होतै, आ टाइम आबि रहल छै, अहाँके समय आबि रहल यऽ, चीज नहीं पहुंचल यऽ, उम्हर टेंशन होइत हैत, ताबे तक पता चलल कि एम्हर नेट नहीं काज कऽ रहल छै। तऽ जतेक काज करबै, विकास करबै, तऽ ओकरा संगे स्ट्रेस बढ़त, सही बिल्कुल बढ़त, ओ बढ़त तऽ मानसिक बीमारी बेसी हैत, ओ है।
त ओ हमरा सबके पूरा कंट्रोल में नहीं है। जना पहिने बतलहुँ कैंसर के बारे में एहन फैक्टर जे कि एकदम कंट्रोल में नहीं है, एहन फैक्टर जे पार्शियली कंट्रोल में है, एहन फैक्टर जे एकदम कंट्रोल में है। तो ई पार्शियली कंट्रोलेबल सिचुएशन छै। स्ट्रेस टेंशन तो हेबाके छै, अगर अहाँ आदमी छी तो अहाँके हेबे करत, लेकिन ओकरा दूर करे ले जे प्रयास भ सकै छै, मन पर कंट्रोल, माइंड के ट्रेन कराय, ई सब काज कऽ के पार्शियली कंट्रोल हम सब कऽ सकै छियै, पूरा कंट्रोल नहीं कऽ सकै छियै। मानसिक चिकित्सक हम नहीं छी, एतेक हम जरूर बता सकै छी, एहिसँ बेसी तऽ हमरा विषय से बाहर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहल छियै। जी। एकटा क्वेश्चन फेर अहाँ से तऽ देखियौ कते तक अहाँ इनका जवाब दऽ सकै छी। एलर्जी के प्रॉब्लम से आम भऽ गेल अछि, एहि पर कनेक चर्चा। एलर्जी कफ से हमहूँ ग्रसित रहै छी, रहि रहि के परेशान कऽ दैत, कतबो दवाई खाली धरि करीब 15 दिन तक परेशान कऽ दैत अछि। अगेन चूंकि बहुत बहुत विशिष्ट प्रश्न भऽ गेलै, जी क्षेत्र में एकदम नहीं अछि, लेकिन या कहि सकै छी कि अगेन वह बात कि जेना जेना एलर्जी तऽ हरदम से रहलै है, कोनो आइ के बात छियै नहीं। और जी जिनका कोनो एलर्जी नहीं छनि उनको भऽ सकै छै कोनो चीज से एलर्जी होय, ओहि चीज के संपर्क में नहीं, ठीक छै, नहीं पता चलत। लेकिन एलर्जी के समस्या बहुत बहुत व्यापक समस्या अछि, बहुत लोग के होइ छै। आब बेसी किया बढ़ि गेलैए कि समय के साथ जे चीज एलर्जी करे छै ओकर नाम छै एलर्जन। एलर्जन जे होइ छै से एलर्जी करे छै। तो चूंकि समय बीतला के साथ, प्रगति भेला के बाद दुनिया में तरह तरह के रसायन, तरह तरह के धुआं, तरह तरह के गैस के उत्पत्ति, जे पहिने से छल से तरह छल छेबे कयल। जे प्राकृतिक एलर्जन छै ओ तऽ छैहे पहिने से, आ नव नव रसायन के जे प्रयोग भऽ रहल छै, एकरा चलते नव नव एलर्जन के संपर्क में हम सब आबि रहल छी, तो ओकरा चलते कनी बेसी भऽ रहल छै, ओहि चीज के चलते। आ एलर्जी केकरा कोन चीज से छै एकरा पता, हालांकि एलर्जियों के फील्ड में बहुत बेसी विकास भेलैए। पहिने पता नहीं चले जे कोन आदमी कोन चीज से एलर्जी छै, आब बहुत हद तक पता लगा सकै छी, लेकिन एकदम 100% के पता नहीं लगा सकै छी। लेकिन ओहिसँ जांच करा के पता कयल जा सकै छै कि कोन चीज से हिनका एलर्जी छनि, ओकरा लेल किछु कयल जा सकै छै। एहन नहीं छै जे एकदमे नहीं कयल जा सकै छै, लेकिन हाँ ओकर जांच करा के पता लगायल जा सकै छै। बिल्कुल। एहि पर हम एकटा बात कहै लए चाहबै अशोक जी के, जेकि कभी कभी तऽ सच में कोनो न कोनो चीज से बॉडी के एलर्जी होइ छै, ओहि लेल तऽ सही बात छै डॉक्टर जे कहा। कभी कभी मन के भी भऽ जाइ छै, मन में भी अहाँ सोचि लियौ कि ई चीज हम खायब तऽ हमरा खराबी करत, आ दिमाग अगर माइंड अहाँके रहत नहि तऽ ओ खराबी कए जायत। तऽ माइंड से खुश रहू तऽ हमरा लागैया कि जे एलर्जी कनि कम रहत। तऽ जेनाकि बहुत गोटा छथिन कि कहत कि अच्छा दही खायब तऽ हमरा सर्दी हेबेटा करत, तो बस उनका मन में बैठ जाइ छै। और हमरा से कहिये कि कतबो सर्दी रहते, फीवर रहते, तखनो दही खा लेबै, कहबै ना दही खेने से किछु नहीं होइ छै। तऽ बस मन से खुश रहियौ, तऽ किछु जे छोट मोट एलर्जी छै ओ मन से खुश रहे से ई सोचियो कि नहीं हमरा नहीं खराबी करत, तऽ अहाँके नहीं खराबी करत। अब मान लिअ ककरो शुगर छै आ चीनी खा लेथिन तऽ ओ तऽ नहीं कहब, एहन काज तऽ केओ नहीं करब। बट छोट छोट चीज जे छै से अगर एलर्जी वाला छै तऽ ओकरा अगर अहाँ अवॉइड कऽ दियौ मन के, मतलब ये हम साइकोलॉजी ट्रीटमेंट बता रहल छी, एनएलपी के तहत हम बता रहल छी। तऽ ओकरा अगर अहाँ माइंड के सोच लियौ कि नहीं ई चीज हमरा फायदा करत तऽ जरूर फायदा करत। ई तऽ हमर जी एकटा जी, सहमत सोच रहे। सहमत जी सहमत सहमत छी। जी जी जी। देखियौ अपन सबके आइ के लाइव एखन 1 घंटा लगभग भऽ गेल हँ। एतेक नीक नीक अहाँ हमरा सबके जानकारी देलहुँ, आर एतेक नीक काज अहाँ जे छै से यूके में रहि कऽ अपन सबके मिथिला मैथिली के जे अहाँ मिथिलाक्षर दे अहाँ कहलहुँ कि एखनो अहाँ जे छै पर डे किछु ने किछु लिख लै छी, तऽ ई हमरा बहुत ही खुशी लागल कि अहाँ एना कऽ रहल छी। एक रत्ती आब तक कार्यक्रम करीब करीब समाप्त होमो जा रहल है, आधा जी मिनट में बाजि दै छी कि एतऽ जे नहीं हमरा सबके मिथिला नहीं लऽ कल्चर लियौ, कोनो सोसाइटी बात के जे नहीं, पूरा मिनट गतिविधि आराम छै, से कहियौ। जी ओहि गतिविधि में एकटा रेडियो सेहो एकटा गतिविधि छै, मिथिला कल्चर जी सोसाइटी के सहयोग से, माने ओकर अंदर तऽ नहीं आबै छै, एकटा बीएचएफ रेडियो छै, बोल्टन हिंदू फोरम एकटा रेडियो छै, ऑनलाइन छै, अहाँ गूगल मारबै तऽ अहाँके आबि जायत, बीएचएफ रेडियो बोल्टन हिंदू फोरम एकटा रेडियो छै। ओहिमे मिथिला कल्चर सोसाइटी के बहुत एकटा क्रियाशील सदस्य छथिन श्रीमती चंदा झा, ओ रेडियो आरजे छथिन। ओ हरेक बृहस्पति के राति में, एतऽ के समय अनुसार राति में 8 बजे, आ भारतीय समय अनुसार ओ भऽ जाइ छै 1:30 बजे, अप्रिल से भऽ जेतै 12:30 राति। समय बहुत असुविधाजनक छै, बहुते बेसी असुविधाजनक छै,
लेकिन कहियो आप साल में 365 दिन में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक देखिए सकैया लोग, सुनि सकैया बिल्कुल लोग। बिल्कुल देख हाँ सकैया। हाँ जी, तो अगर अहाँ जेबै गूगल में मारबै BHF बोल्टन हिंदू फोरम, नेट इंटरनेट से रिलेटेड छै, ओकरा पर अहाँके सुनबै आ तखन अहाँके पता चलत जे संगीत के क्षेत्र में कतेक नीक काज भऽ रहल छै। ओकरा एतऽ पहिने लोक सब बुझैत रहथिन संगीत के क्षेत्र में जे 10टा बहुत स्थापित नाम छथिन, जेनाकि शारदा सिन्हा भेलखिन, मैथिली ठाकुर जी भेलखिन, रजनी पल्लवी जी भेलखिन, पूनम मिश्रा जी भेलखिन, एहि तरह से स्थापित नाम सब छथिन, 10टा नाम छथिन। लेकिन 10टा नाम के अलावा कम से कम 50टा नाम एहन छै जे कि बहुत नीक काज कऽ रहल छै, बहुत नीक काज कऽ रहल छै। आ ओ चंदा जी सब गीत के संकलन कऽ के कोनो एकटा थीम लऽ के आ ओकरा पर कार्यक्रम प्रस्तुत करै छथिन ओहि पर। और बहुत नीक नीक हम सब सामा चकेवा पर, होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर, छठ पर, भोर पर, भुरुकुआ पर, भरफोड़ी पर, परिछन पर, ई सब पर सब चीज लऽ के एहि पर एक एकटा थीम लऽ के आ सब पर बहुत नीक कार्यक्रम प्रस्तुत करै छी। कहियो अगर मौका भेटै कोनो दिन तऽ सुनक प्रयास करब, हमरा सबके उत्साह बढ़त। यह कहबै चाही। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नीक काज अहाँ करै छी आर हम सुनलहुँ भी हैं बहुत ही भेलै कि अब विदेश में रहि के अपन सबके मैथिली के गाना सुनै ले भेटत मारे खुशी के तऽ सोचियौ कि कते खुशी के गप भेलै जे कि मिथिला सब कल्चर भी सोसाइटी अगर के इहो एकटा बहुत महत्वपूर्ण काज भऽ रहल छै। जी, 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 बहुत ही नीक काज अहाँ सब करै छी। जतेक प्रशंसा करी ओतेक कम अछि। आर एनाहिए खूब मैथिली के आगाँ बढ़ाबू, हमर इएह अहाँके ढेर सारा शुभकामना, बधाई। बस आब तऽ अपन सबके ई कार्यक्रम समापन पर अछि। अगर अहाँ किछु हैप्पी फॉर यू लेल या हमरा लेल कोनो अहाँ एडवाइस दै ले चाही या कोनो गप जे अहाँ हमरा सबके कहै ले चाही तऽ अहाँ कहि सकै छी। पहिने तऽ हम ई कहब, एकटा कहबै समापन संदेश के तौर पर ई कहब कि अहाँ सब बड्ड नीक काज कऽ रहल छी। अहाँके काज में जे प्रयास लगैया ई हम बुझि रहल छी, एकदम बुझि रहल छी। एकरा पाछा कतेक मेहनत छै, आसान काम नहि छियै, बहुत 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 मुश्किल काज छियै। ईश्वर करे जे अहाँ एकरा काज के अहिना आगू बढ़ाबैत रही। सब आदमी से अनुरोध छै जे अहाँके काज में सहयोग करैत अहाँ एकरा आगू बढ़ाबू, ई हम सबसे पहिने इएह कहब। दोसर बात जे हमसब बात बीमारी से शुरू केने रहौं, तऽ 2-4टा चीज हम एकदम समरी के तौर पर जल्दी से कहि देब जे ओना तऽ बहुत लक्षण हमसब बतेलहुँ, लेकिन 3-4टा लक्षण एहन छै जेकरा पर कि एकदम त्वरित गति से अहाँके एक्शन लेबाक चाही, ओकरा इग्नोर एकदम नहीं करक चाही। पहिला बात भेल जे रक्तस्राव कतौ से हुए ओकर उपेक्षा नहीं करू। अगर भोजन करैत काल स्वालो करे में, घोंटे में अगर दिक्कत भऽ रहल यऽ, ओकर कारण स्पष्ट नहीं है, यानी कि सर्दी खांसी ई सब सेहो भऽ सकै छै, स्पष्ट नहीं है, ओकरा जरूर एकदम त्वरित गति से ओकरा पर उपाय करी। अगर फैमिली हिस्ट्री अछि बावल कैंसर के, पेट कैंसर के फैमिली हिस्ट्री अछि तऽ ओकरा चलते अहाँके तऽ नहीं है, एकरो जांच जरूर कऽ लैके चाही। मल द्वार के बीमारी अगर होइ छै तऽ ओकरा पाइल्से नहीं बुझी, एकरो बहुत महत्वपूर्ण छै जे एकरा दिमाग में बैसा लिया। तो ई 3-4टा 5टा समरी हम बता देलहुँ जे हमसब चिकित्सीय बातचीत जे केलहुँ से। जे मिथिला मैथिली के बारे में बात केलहुँ ओहू पर हम 2-4 लाइन समरी दै ले चाहब जे भाषा लुप्त होइ ले जा रहल छै, लुप्त होइ ले एकदम जा रहल अछि। ई जिम्मेदारी हमरा अहाँके माथा पर अछि जेकरा लुप्त नहीं हुए। आ कोना करब, जे आदमी बड़का बड़का काज कऽ रहल छथिन, भावना मिश्रा जे काज कऽ रहल छथिन, एहने हिनकर काज, हिनके जकाँ काज 2-4-5 हजार आदमी आरो कऽ रहल हेथिन, ओ तऽ कऽ रहल छथिन, ओ विशिष्ट काज कऽ रहल छथिन। सामान्य जन के कहबै तो कहथिन कि हम की कऽ सकै छी, हम कोनो साहित्यकार थोड़े छी, हम कलाकार थोड़े छी, हम की कऽ सकै छी। नहीं, अहाँ कऽ सकै छी। जे कहलहुँ कि बहुत एहन चीज छै अहाँके हाथ में नहीं है, पार्सली हाथ में अछि, आ किछु चीज एकदम हाथ में छै। नहीं किछु कऽ सकै छी तऽ मैथिली बाजि तऽ सकै छी। की भऽ रहल छै कि जेना जेना हमसब पढ़ि रहल छी, मैथिली बाजनाइ छोड़ि रहल छी। आब लोग दरभंगा में मैथिली नहीं बजैया। हम गेलहुँ दरभंगा आ गाड़ी चलबैत रहौं आ पुछलियै कि यौ, एकटा रिक्शा चलबैत छल एकटा व्यक्ति, हुनका कहलनि कि यौ दोनार चौक कतऽ छै, कनि बताबू तऽ रास्ता। दोनार चौक, वहां से दहिना जाइएगा, वहां से बम्मा जाइएगा, वहां से हाँ 1 कोस जाइएगा ना तो आपको भेट जाएगा। तो हम फिर कि जान बुझ के मैथिली में कहलिए नहीं 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 बुझलहुँ, कनि ठीक से बताबू हमरा मैथिली में। हाँ हाँ बताए तो आपको, ऐसा ही जाइएगा ना। तो लोग मैथिली बाजनाइ छोड़ि देलक। आ बाल बच्चा तऽ मैथिली छोड़बे करत, किया तऽ बाल बच्चा तऽ अंग्रेजी हिंदी पढ़ैया, ओ तऽ मैथिली बाजबे करत। हमर अहाँके जिम्मेदारी छी ना जे हुनका संगे कि बेटा क्या कर रहे हो, एकरा बदले में कि बाउ की कऽ रहल छी, ई तऽ हमरा हाथ में नहीं छै। तो बेटा क्या कर रहे हो, कि कृपया 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 बाउ की कऽ रहल छी एकरा में बदलि।
एकरा में बदल एतबा करो के छै, एहि से बेसी नहीं किछु करो छै, एते तो करू कम से कम। बहुत ही नीक अहाँ गप कहलिए कि जे अपन हाथ में अछि, जे अहाँ कऽ सकै छी वएह करू। बिल्कुल बहुत ही नीक। कम से कम बाजू मैथिली में, बच्चा के सिखाबू। एकटा आशुतोष झा अंकल अहाँ से आग्रह कऽ रहल छथि कि मास में एको दिन अवश्य देल जाय। जी हम फेर आयब, मास में एको दिन कऽ के हैत कि नहीं हैत, लेकिन हम प्रयास जरूर करब, अवश्य करब जे हम फेर जुड़ी जरूर हम विभिन्न दोसर विषय पर, या आहि से आइए जे बात सब केलहुँ ओकरे कोनो एकटा टॉपिक लऽ के हम सब फिर आगाँ बात करी, एकर हम प्रयास अवश्य करब आ जरूर अवश्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के कि अहाँ फेर से लाइव आयब। आ जतेक गोटे जुड़ल छी सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देब। आर अहाँ सबसे आग्रह करब कि अहाँ सब एकरा बेसी से बेसी शेयर करियो, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारा जानकारी देलखिन हैं। भऽ सकैए किनको लेल ई जानकारी बहुत ही जे छै से जरूरी हेतै, तऽ अहाँ सब बेसी से बेसी शेयर करियो। आर हम अहाँके दिल से आभार देब, जतेक लोग जुड़लहुँ तिनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ यही के साथ आइ के कार्यक्रम का समाप्त करब। सब गोटे के भावना जी प्रणाम अहूँ करै के छी। बहुत बहुत धन्यवाद, सब गोटे के प्रणाम, सब गोटे के बहुत बहुत आभार। सबके प्रणाम।